अगर आपने जो बता रहा हूं इतना टाइम डेडिकेट कर दिया डीटी को, तो आपको डीटी के अंदर में बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप सीए इंटर सीएमए इंटर है और आप अपकमिंग अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं, तो आपको एबीसी एनालिसिस के साथ बता रहा हूं कि कितना आर देना चाहिए, इसके रिवीजन को कितना आर देना चाहिए और कितने बार कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले मैं आता हूं ए कैटेगरी टॉपिक के ऊपर। ये जो ए कैटेगरी टॉपिक है, ये आपको ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट के अंदर में आते ही है। अब इसका पढ़ाने का सीक्वेंस भी कुछ इस तरह से ही होना चाहिए, राइट। सबसे पहले आप आरओआई पढ़िए। आरओआई को आप लगभग 1.5 आवर के अंदर में कंसेप्ट खत्म कर दीजिए एंड इसकी प्रैक्टिस के ऊपर आपको डेडिकेटेडली 3 घंटे देना पड़ेगा। हर अटेम्प्ट में 4 मार्क का एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ रहा है। नेक्स्ट आता है आपका सेट ऑफ। सेट ऑफ के ऊपर हर बार एक डेडिकेटेड क्वेश्चन आ रहा है 6 मार्क्स के लिए, तो लगभग 1 घंटे में आप पूरा सेट ऑफ कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन इसकी डेडिकेटेड प्रैक्टिस आपने 4 घंटे के लिए करनी ही चाहिए। फिर आता है आपका पीजीबीपी। 3 से 4 घंटे के अंदर में आपका पीजीबीपी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। आप बोलोगे कि सर 3 से 4 घंटे में पीजीबीपी थोड़ी ना खत्म होता है। आई हैव गॉट यू कवर्ड। मेरा पूरा का पूरा चार्ट रिवीजन अवेलेबल है प्लेलिस्ट के ऊपर, आप जाकर के अगर वो भी देखोगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। पीजीबीपी को डेडिकेटेडली आपको 12 घंटे की क्या देनी पड़ेगी, प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। फिर आता है बेसिक टैक्स कैलकुलेशन, ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम वाला। इसको 3 से 4 घंटे में आप कंप्लीट करेंगे और इसके 8 आवर्स आपको देने चाहिए सारे टैक्स कैलकुलेशन करने के लिए। फिर आता है आपका टीडीएस टीसीएस। बहुत सारे बच्चे टीडीएस टीसीएस नहीं पढ़ते क्योंकि वो बहुत लेंथी सब्जेक्ट है। अगर आप इसको शॉर्ट में भी करना चाहते हैं तो आप चार्ट रिवीजन से कर सकते हैं। इसके ऊपर लगभग 4 घंटे आपको देने चाहिए पूरे कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए। पहले टीसीएस पढ़ो फिर टीडीएस पढ़ना, और ये लगभग 6 घंटे का प्रैक्टिस डिजर्व करता है। फिर आता है आपका कैपिटल गेन। रिसेंटली कैपिटल गेन्स के अंदर में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। 4 घंटे में आपका पूरा कंसेप्ट खत्म होना चाहिए और इस पे 10 आवर्स का आपको राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए ऑलमोस्ट हर तरीके के कंसेप्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। फिर आता है आपका डिडक्शन, 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, प्लस 3 आवर्स की प्रैक्टिस लगा दीजिए। फिर आता है सैलरी। 4 घंटे आपको लगेंगे। परक्विजिट से शुरुआत कीजिएगा, फिर रिटायरमेंट बेनिफिट पे आइएगा, फिर अलाउंसेस पे आइएगा, एंड देन 9 घंटे की आपको डेडिकेटेड प्रैक्टिस लगेंगी बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और फिर आता है आपका टोटल इनकम। टोटल इनकम पे लगभग 20 से 25 घंटे आपने लगाने चाहिए। हर एक क्वेश्चन टोटल इनकम को सॉल्व करने के लिए लगभग 25 to 30 मिनट्स लगता है। डेडिकेटेडली आपका उतना टाइम में कंप्लीट होना ही चाहिए, और वो सिर्फ एक चीज से हो सकता है, प्रैक्टिस। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जो हमने हमारा एमआरपी बुक दिया हुआ है आप उससे भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये थे वो सारे ए वाले टॉपिक। याद रखिएगा ये ए कैटेगरी वाले आपके जितने भी टॉपिक है ना दोस्त, ये एटलीस्ट 3 टाइम्स आपके पढ़ के होने चाहिए अगर आप डीटी का पेपर अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो। कमिंग बैक बी कैटेगरी वाले टॉपिक जिसके अंदर में आपको कम टाइम लगना चाहिए। तो बी कैटेगरी वाला टॉपिक में पहला आता है रेसिडेंशियल स्टेटस। 2 आवर्स के अंदर में कंसेप्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 2.5 आवर इसके प्रैक्टिस में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आता है आपका क्लबिंग, 2 आवर्स के कंसेप्ट है और 1 घंटे में आपका इसका पूरा प्रैक्टिस आराम से हो जाएगा। फिर आता है आपका एडवांस टैक्स, आधी घंटे का कंसेप्ट, आधी घंटे के प्रैक्टिस। फिर आता है आपका हाउस प्रॉपर्टी, आपके 2 आवर्स के कंसेप्ट और हार्डली 3 आवर्स के प्रैक्टिस में आपका पूरा एचपी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका आईएफओएस, 2 आवर्स में पूरा कंसेप्ट एंड देन 2 आवर्स की प्रैक्टिस में आपके पूरे आईएफओएस के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस को आप एक्चुअली सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। आपको मैं बता दूं, हम एक सीरीज भी लेकर के आने वाले हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर में, जैसे आपका एचपी है तो एचपी में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जब मैं आपका एबीसी एनालिसिस का वीडियो डालूंगा कुछ दिनों बाद इसी चैनल के ऊपर, तब आप वो भी देख लीजिएगा। ये जो बी कैटेगरी टॉपिक है इसको आपको एटलीस्ट 2 टाइम्स क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए। और फिर आते हैं वो 2 टॉपिक जिसका मार्क्स एलोकेशन एक्चुअली बहुत कम है, आप 1 टाइम पढ़ेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, जैसे एएमटी हो गया और एग्रीकल्चर हो गया। इनके ऊपर हार्डली हाफ आवर दे देंगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा और आपको डेडिकेटेडली मजा आएगा। एक बात याद रखिए, इन कंसेप्ट्स को अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, अभी भी आपके पास टाइम है कि आप जा करके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। प्लेलिस्ट के अंदर में पूरा चार्ट रिवीजन डाला है, कंसेप्ट आपके पूरे वहां से बहुत अच्छे से हो जाएंगे। यस और नो। साथ साथ में आपका एक 8 मिनट का अमेंडमेंट वीडियो डाला है, जो लोग सितंबर से जनवरी 26 के अंदर में जा रहे हैं उनके लिए भी और आगे के अटेम्प्ट्स के लिए भी, तो वो एक बार जरूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।